वहाँ हेग में हमारे रिपोर्टर मौजूद थे जब ये फैसला सुनाया जा रहा था। यहाँ एक्सपर्ट्स की बाइट हमने यानी बयान आपको सुनाए हैं। विटनेस आप जानते हैं कि वहाँ खुद मौजूद वो सारे जजेस थे जिन्होंने ये जजमेंट पास किया है, तो आप इस खबर पर पूरी तरह से 100% यकीन कर सकते हैं। भारत जश्न मना रहा है, जीवे जीवे जाधव कह रहा है, लेकिन उसके ठीक उलट पाकिस्तान में मातम हो रहा है। वहाँ की मीडिया को मानो सांप सूंघ गया है। मीडिया से लेकर पाकिस्तान के सियासी हल्के को सदमा लगा हुआ है और लगना लाजमी भी है। पता है क्यों? क्योंकि ये फैसला किसी और ने नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दिया है, जिसका सम्मान आपको पता है दुनिया के 193 देश करते हैं। 11 जजेस की बेंच के सामने जहां सुनवाई हुई, उसी मंच पर पाकिस्तान बेनकाब हुआ, झूठा साबित हुआ। इंटरनेशनल कोर्ट में कुलभूषण जाधव पर सच की जीत के बाद भारत जश्न मना रहा है और पाकिस्तान में मातम पसरा है। पाकिस्तानी मीडिया का हाल तो देखने लायक है। कुलभूषण जाधव पर फैसला आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ सरकार सत्तू पीकर सोई हुई है और नवाज शरीफ की वो आशीर्वाद है जो कि उन्हें हासिल है। शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत सत्तू पी के सोई हुई है। समझ रहे हैं कि अब ट्रंप से मुलाकात में थपकी मिलेगी। इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान की हार के बाद पाकिस्तानी मीडिया में गुस्से का इजहार हो रहा है। आज आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से जो सामने फैसला आया, उसको कैसे देख रही हैं आप? जी, मुझे अफसोस है और कुछ गम गुस्सा भी कह सकते हैं कि जिता हुआ केस आपने इस तरह मिसहैंडल किया, ना किसी के साथ शराकतदारी क्रिएट की, ना इस पर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में सवाल दिए पूछे गए थे उस पर भी उस वक्त हमें मुतमईन नहीं किया। चले कोई बात नहीं, केस पाकिस्तान का है, हम सब पाकिस्तानी हैं और हम चाहते हैं कि ये हमारा इंटरनेशनल फोरम पे इस तरह एक जिता हुआ केस आप अपनी इनकॉम्पिटेंस से या अपनी जो भी वजूहात हैं उससे ना हारते। हेग से इस्लामाबाद तक पाकिस्तान की हो रही थू-थू से शर्मसार नवाज सरकार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को कबूल करने के बजाय अपने झूठ पर अडिग है। पाकिस्तान का मानसिक दिवालियापन तो देखिए, वहाँ की सरकार से लेकर मीडिया तक ये समझने की हालत में नहीं है कि सच के आगे झूठ पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया में और कहीं नहीं टिकता। लेकिन पाकिस्तान तो भारत और पीएम मोदी को कोसने में लगा है। केस तो ये है, उसको हमें इंडिया का चेहरा दिखाना है, मोदी से लेकर और यादेव तक और उज़ैर बलोच से लेकर और हमारे पड़ोसी तक, कि भाई ये ओवरऑल इक्वेशन में एक सॉवरेन स्टेट के खिलाफ हुकूमत हिंद या मोदी ने खड़े होकर ये जो ऑर्डर दिया है और उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ये सारी हो रही है। पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब हो चुके नवाज सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। जा रहा है कि हुकूमत को प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड होकर अगले स्टेप के लिए केस आगे लेके जाने की तैयारी करनी चाहिए। जी, वो तो बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, वो आप अपनी टीम करें, लेकिन साइमल्टेनियसली 2-3 एक्शन करें। केस चलने दें, उस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए और पार्लियामेंट में जाएं, ताकि कम से कम हुकूमत को जवाब तो देना पड़े कि 4-5 दिन में क्या आपको जल्दी थी, आपको किसने मजबूर किया। पाकिस्तान भी समझ रहा है कि ये हार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी बड़ी कूटनीतिक हार है। इससे मानवाधिकार पर पाकिस्तान की छवि और खराब होगी, साथ ही पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था से दुनिया का भरोसा उठेगा। हेग से मैंडी और मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को यह करारा तमाचा है। अब जाग जाए नींद से तो समझ आ जाए, लेकिन ऐसा आप भी जानते हैं और हम भी, होने वाला नहीं है। वैसे पाकिस्तान की पहली हार तो आपने देख ली, अब आपको दिखाते हैं कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर दूसरा धमाका किया है। बिल्कुल इसी तरीके से अमेरिका से भारत ने 135 mm M777 अल्ट्रा लाइटवेट होवित्जर की डील की है। इनमें से 2 तोप आज भारत पहुंच गई है। ये भारत के करण अर्जुन हैं, जो पाकिस्तान में 40 किलोमीटर दूर तक अचूक निशाना लगाएंगे।
गोला दागने में सुपर पावरफुल ये तोप अमृतसर में गरजे तो भी गोला लाहौर से आगे गिरेगा। वजन में अल्ट्रालाइट ये भारतीय सेना का छोटा भीम है, जो पलक झपकते ही कर देगा दुश्मनों का सफाया। बोफोर्स सौदे के 30 सालों बाद पहली बार सेना के इस्तेमाल के लिए 2 नई तोपें भारत पहुंच गई हैं। इनका नाम है M777 अल्ट्रा लाइटवेट होवित्जर और ये ट्रायल के लिए भारत में आई है। गुरुवार की सुबह चार्टर्ड प्लेन से इस तोप को दिल्ली लाया गया। अब जल्द ही इन्हें राजस्थान के पोखरण भेजा जाएगा, जहां टेस्ट रेंज में अलग अलग किस्म के भारतीय गोला बारूद से इन तोपों की टेस्टिंग होगी। इसमें फायर पावर जो है हर नेटो एमिनेशन जो है स्टैंडर्ड एमिनेशन उसकी फायर पावर जो जैसी होनी चाहिए, इसकी भी फायर पावर वैसे है। हर तरह की एमिनेशन जैसे कि हाई एक्सप्लोसिव, जैसे कि स्मोक इल्यूमिनेशन जो जरूरत पड़ते हैं बैटलफील्ड में, वो सारी एमिनेशन इससे फायर की जाएगी। वजन में हल्की लेकिन दुश्मनों का काम तमाम करने में बोफोर्स से भी 2 कदम आगे। ऐसी किलिंग मशीन का इंतजार भारतीय सेना को पिछले 30 सालों से था। इससे पहले भारत ने 3 दशक पहले बोफोर्स तोप स्वीडन से खरीदी थी, लेकिन अब बोफोर्स का साथ देने के लिए आ गई है M777 होवित्जर। पहाड़ी इलाकों में दुश्मनों को ठिकाने लगाने में एक्सपर्ट इस तोप को खास माउंटेन कोर के लिए खरीदा जा रहा है, लेकिन मैदानी इलाकों में भी आग बरसाने में इसका कोई जवाब नहीं। M777 होवित्जर डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस 155 मिलीमीटर की तोप है। इसकी गोले दागने की रफ्तार 2 राउंड पर मिनट से लेकर 5 राउंड पर मिनट तक है। बोफोर्स की मारक क्षमता 27 किलोमीटर तक है, जबकि M777 थोड़े बदलाव के बाद 40 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है। यानी M777 होवित्जर बोफोर्स के मुकाबले ज्यादा दूर तक गोला बारूद दाग सकती है। M777 पूरी तरह ऑटोमेटिक है। इसमें लगे सेंसर और रडार पहाड़ों के पीछे छिपे दुश्मन को ढूंढकर गोले बरसाने की काबिलियत रखते हैं। M777 से GPS गाइडेड गोले भी दागे जा सकते हैं, जो दूर बैठे दुश्मनों पर अचूक निशाना लगा सकते हैं। आपको पता है तीसरी मर्तबा आज पाकिस्तान कैसे हलाक हुआ? जब भारत को मिलिट्री अड्डे की पोल मिल गई, वो गुप्त मिलिट्री अड्डा जिसकी पोल खुल गई। भारत की सीमा से करीब 300 किलोमीटर दूर पड़ोसी देश ने एक मिसाइल बेस बनाया, लेकिन खुफिया एजेंसियों ने इसकी तस्वीर जारी करके पाकिस्तान पर तीसरा अटैक कर दिया। आप समझ रहे हैं, सिर्फ वार करना जीत नहीं है, सामने वाला क्या वार करने वाला है और किस तरीके से करने वाला है, अगर इसका भी अंदाजा मिल जाए तो वो जीत ही है। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं आज हिंदुस्तान के लिए विजय दिवस है। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल बना नंबर 1, ज़ी न्यूज़ नंबर 1।